हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल से फिफ्थ नॉलेज सेंटर में। और आज हम तैयार करने जा रहे हैं पार्ट 11। ठीक है, इससे पहले हमने अलजेब्रा के 10 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। आप वहां जाकर उनको वॉच कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, और आज हम हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है मानी 11 पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लेंगे 8-10 क्वेश्चन हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे और सीखेंगे कि हम किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन हम कहां से लेंगे? 46 से लेंगे। क्वेश्चन है, यदि 3p बटे के अंदर p² माइनस 3p प्लस में 3, ठीक है, बराबर में 1/6 दिया गया है। तो पूछा है p इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपको मान निकालना है p प्लस 3/p का मान क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए हम इनको करते हैं कैसे, सॉल्व कैसे होता है ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले जो पार्ट दिया गया है हम उसको लेंगे और इसके बराबर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास है 3p बटे के अंदर p² माइनस 3p प्लस में 3 और बराबर में 1/6 दिया गया है ना। हम क्या करते हैं कि इसके अंदर से नीचे से p कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? p को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो p को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से p बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा? p बच जाएगा, यहाँ पर -3 बच जाएगा और यहाँ पर प्लस में बटे के अंदर 3/p आ जाएगा, क्योंकि यहाँ p नहीं था तो हमने यहाँ से p कॉमन लिया तो यहाँ पर भी p मान लिया, तो नीचे से p क्या कर दिया, मतलब p ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो जिससे यहाँ से का p चला गया और नीचे का p बच गया। ठीक है, और बटे में बराबर में आ जाएगा 1/6। अब यहाँ से ये p और ये p कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि देखो ये चीज गुना में है इस p के, तो ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, माने इसको वहां भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 36 18 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 36 18, है ना। और बराबर में कितना हो जाएगा? इधर देखो p माइनस 3/p ये हो जाएगा। अब इसमें से क्या करते हैं, इस 3 को इधर ले आते हैं, है ना। तो इस 3 को हम इधर ले आएंगे या इस पूरे पार्ट को इधर ले आता हूँ, तो हमारे पास बच जाएगा p प्लस में 3/p बराबर में 18 में ये p आकर जुड़ जाएगा, मान पक्षांतर होगा। क्या होगा? पक्षांतर, माइनस में है तो प्लस में आके आसानी से जुड़ जाएगा। तो देखो 18 प्लस में 3, तो यहाँ पर बन गया कितना? 21। और हमें क्या चाहिए था? p प्लस 3/p, और यही आपको मिल गया। ये फोटो और ये फोटो सेम मिल गई ना, तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, अब करते हैं 45। कौन सा है? 45 क्वेश्चन है, सॉरी 47, है ना। 45 तो हो गया पहले ही, पहले वाले पार्ट में है। क्वेश्चन है, यदि 4p बटे में p² माइनस में 4p प्लस में 4 बराबर में आपके पास दिया है 1/4 और बोला है p इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको किसका मान निकालना है? तो मान निकालना है आपको p² प्लस 16/p², इसका मान क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको लेंगे और इस पार्ट से हम कोशिश करेंगे कि ये वाला पार्ट बन जाए। देखो 4p बटे में p² माइनस के 4p प्लस में 4 बराबर में 1/4, है ना। अब देखिए हम यहाँ से p को कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर तो 4p बटे में कितना आ जाएगा? p और p माइनस 4, यहाँ से p बाहर चला गया और प्लस में 4/p और इधर 1/4, है ना। चलिए इस p से ये p आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या चला जाएगा? भाग चला जाएगा, तो कट जाएगा, माने एक बार भाग चला गया तो हट गया। अब इसको क्या कर लेंगे? पक्षांतर कर लेंगे, माने इसको इधर और इसको इधर, तो ये कितना हो जाएगा? इधर तो 16 माने 4 गुणे में 4, ये इधर आ जाएगा तो 4 गुणे में 4 और ये इधर चला जाएगा तो p माइनस 4 प्लस 4/p, है ना। इसको क्या करते हैं? इधर ले आते हैं, तो इधर कितना हो गया? 16, तो ये हो गया
और 4 ये आ जाएगा तो प्लस के 4 हो गया। ठीक है, इधर क्या बचा, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, p प्लस 4/p बच गया। हम अब क्या करते हैं, देखो इसको इधर ले आते हैं, p प्लस 4/p और बराबर में ये कितना हो जाएगा 20। अब क्या करते हैं, इस पार्ट के और इस पार्ट के हम स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए, पावर 2 चाहिए। अब ऐसे तो पावर आएगी भी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास टर्म्स आए हैं उसको हम उसका हम दोनों तरफ से वर्ग ले लेंगे, है ना। क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो लीजिए इसका वर्ग किया, है ना। इसका जब हम वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे, तो वर्ग का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। इस फॉर्मूले में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा तो कर लेते हैं इसको। देखिए क्या होगा, 4 p का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर तो 16 और p का स्क्वायर फिर 2 इंटू में 4 हमारा बटे क्या है p और एक है p, और इधर बराबर में कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 400। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इधर p का स्क्वायर प्लस a 16 बटे में p का स्क्वायर प्लस ये p से p कट गया, ये कितना हो जाएगा 8 और ये 400, है ना। चलिए p स्क्वायर प्लस में 16 बटे में p स्क्वायर। अब देखो इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फोटो यही चाहिए, मानी सेम टर्म्स चाहिए, तो सेम टर्म्स ये बन गई, है ना, इतनी ही चाहिए। इसको हम क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे। ठीक है, तो 400 में से -8 गया तो कितना बच जाएगा 392। ठीक है, कितना बच जाएगा 392 बच जाएगा, p स्क्वायर प्लस 16 बटे में p स्क्वायर। क्या ये फोटो ऊपर वाली फोटो से मिल रही है? ठीक है, मिल रही है तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब फोटो मैच कर जाए या सेम टर्म्स आ जाए और उसके बराबर में जो भी आएगा वो आपका मान होगा। चलिए हम करते हैं आगे वाला क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। अच्छा लग रहा है तो आप हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए। 48 क्वेश्चन है, इसमें क्या है, दिया गया है आपको x अपॉन में y प्लस में y अपॉन में x बराबर में -1, तो x और y नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, कितना है, x और y नॉट इक्वल टू क्या है 0। तो आपसे मान पूछा है 2x³ माइनस y³ बराबर क्या होगा, इसका मान आपसे पूछा है कि भाई आपको ये निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास टर्म्स दी गई है उसका एलसीएम लेंगे, माने x बटे में y प्लस में y बटे में x माइनस के 1। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, x y एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर, क्योंकि इस संख्या का इसमें भाग देंगे तो y हट जाएगा, और x को ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, इधर से भाग देंगे x का तो x हट जाएगा, y का क्या हो जाएगा स्क्वायर और बराबर में -1। ठीक है, अब देखिए अब ये टर्म्स इधर गुणा में चले जाएगी तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर में माइनस के xy, क्योंकि ये भाग में थी तो इधर किस में चले जाएगी, बराबर की गुणा में, माने एक माइनस एक के जाके गुणा में हो जाएगी तो ये संख्या पूरी माइनस की बन जाएगी। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस को प्लस में बदल जाएगा, xy बराबर में कितना आ जाएगा 0। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है कि 2x³ माइनस y³ बराबर क्या होगा। तो देखिए जब भी हम इसका मान निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है माने a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर में हो जाएगा a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में ab, ये बन जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये क्या है, सूत्र है, क्या है सूत्र। ठीक है, अब देखो इसका मान
हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये पूरा मान जो दिया गया है ये कितना है, देखो जीरो, कितना है जीरो, और जीरो को इससे गुणा करोगे तो इसके बराबर भी क्या आ जाएगा, जीरो। माने आप मानो कि जो ये टर्म्स है जीरो हो गई, तो मान लीजिए यही है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे इसको, उस टर्म्स को लगाएंगे, है ना। माने हो जाएगा x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब बराबर x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। अब ये टर्म्स तो हमारे पास जीरो दी गई है, तो ये पूरी टर्म्स ही जीरो हो जाएगी, ठीक है। और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। अब देखो इसके आगे दो लगा दो तब भी यह जीरो ही रहेगा। मानिए 2x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर भी क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये पूरे टर्म्स ही जीरो के इक्वल हो जाएगी, है ना। इतना ही हमें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 49 वाला क्वेश्चन है। देखिए 49 वाला क्वेश्चन क्या है, a प्लस माइनस बी नॉट इक्वल टू सी है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बटे में ab bc और ac का मान क्या होगा, ये पूछा है ना। और इसमें आंसर कुछ पर्टिकुलर आंसर नहीं दिया गया है, हमें क्या करना है, इनका मान मानना है। देखो a बराबर हम 1 मान लेते हैं और b बराबर भी हम क्या मान लेते हैं 1, लेकिन c बराबर कितना मान लेते हैं 2, क्योंकि एक b के बराबर नहीं होना चाहिए, उसने ये बोला है, तो हम इतना मान लिए। चलिए अब इनका मान हम यहाँ पुट कर देते हैं। मानिए a की जगह पर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और बटे में ए बी प्लस बी सी प्लस में ए सी। अब देखिए ए का मान कितना है, 1 है, बी का मान भी 1 है और सी का मान कितना है, सी का मान 2 है, ठीक है। इधर कितना है, ये 1 इंटू में 1 प्लस में 1 इंटू में 2 प्लस में 2 इंटू में 1, ये है ना। ये मान हमने रख दिया क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, ओके। और हमने यहाँ से पॉजिटिव ही लिया है, बी को नेगेटिव नहीं लिया है। चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 तो ये हो जाएगा और ये 4 ये हो जाएगा, इधर 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा, तो टोटल मिला के 6 बटे में 5, यही आंसर होगा। अब वहाँ पर जो आंसर दे रखा है वो कैसे दे रखा है, वो दे रखा है एक क्या 1 के बराबर होगा, 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। देखो 5 का भाग इसमें दोगे तो एक बार तो जाएगा, मतलब 1 से बड़ा होगा। आंसर क्या आ जाएगा, इसका मान 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और हो जाएगा यहाँ पर, नहीं थोड़ा बड़ा है 50 वाला, हटा देते हैं इसको। मज़ा आ रहा है, सीखते रहिए, हमारे साथ बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है। चलिए अब आ जाते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन है 50 वाला क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। 49 तक तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हमारे पास है 50। दे रखा है p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 9 एवं पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर बराबर आपके पास दे रखा है 23। कितना दे रखा है, 23 दे रखा है। आपसे मान पूछा है p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर का मान क्या होगा। एक तरीके से ये फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला में हम इस मान इन मान्स को हम पुट करेंगे और आसानी से निकल जाएगा। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, पक्षांतर करने से ही आ जाएगा, ठीक है। सूत्र कौन सा लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मानिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस में 2 ab प्लस bc प्लस में ac, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर pq r ले रखा है, तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर टर्म्स थोड़ी सी चेंज किए।
क्योंकि ये फॉर्मूला था, इसके अनुसार ही हम उनके मान निकालेंगे। तो ये भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो P प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर बराबर में P का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा क्या आ जाएगा पी आर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस में पी आर आ जाएगा। अब देखो इसका मान तो हमसे पूछा है, इसका मान पूछा है और निकालना किसका है ना, इसका मान तो हमसे पूछ लिया कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। और इसका मान हमें दिया गया है, सॉरी इसका मान हमसे पूछा है और इसका मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 23 है ना, और इसका मान भी दिया गया है 9। तो देख लीजिए मतलब 9 का कर लेंगे स्क्वायर, यहाँ पर तो ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 23। ओके, अब p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, देखो इसको हम यहीं रहने दे रहे हैं, इसको उठा के इधर ला रहे हैं। तो 9 का स्क्वायर में से ये माइनस में हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा आपका 46। तो मतलब ये होता है 81 माइनस 46। तो आपके पास कितना बचेगा, एक से एक चला गया तो लगभग 35 बच जाएगा। और ये है आपका p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का मान, यही पूछा था आपसे, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, है ना। अब देखिए आगे, देखिए आगे आने वाले अब तक तो जितने भी क्वेश्चन थे थोड़े हार्ड टाइप के थे, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन बिल्कुल छोटे हैं, जिसके अंदर एक वेरिएबल दिया गया है। अब तक तो 2 वेरिएबल थे, 3 वेरिएबल थे और 4 भी 3 तक थे, 1 2 3 2 और 3 वेरिएबल के क्वेश्चन थे। अब आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो सिंगल वेरिएबल के हैं, माने उनमें एक वेरिएबल है और उनके कोई पावर भी नहीं है, माने सिंगल पावर है, तो हम उनका आसानी से मान निकाल सकते हैं, ठीक है। पक्षांतरण करने से ही इनके मान आ जाएंगे और कुछ करना भी नहीं। देखिए अब आगे है हमारा 51 जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है यदि a प्लस 5 बराबर 7 है तो a बराबर क्या होगा। मान बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, पक्षांतरण करो और आसानी से मान को फाइंड आउट कर लो। हमें क्या चाहिए, a का मान चाहिए, तो a बराबर में 5 प्लस बराबर में 7। हम क्या कर लेते हैं, a को यहीं रहने देते हैं, 5 को इधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो 7 में से 5 गया, कितना गया 5, तो कितना आएगा 2, और तो a बराबर में कितना आ गया 2 आ गया। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था ही नहीं। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है 42 वाला है, कौन सा है 42, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। यदि m माइनस 5 बराबर 2 है तो m इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। m का मान पूछा है आपसे, किसका मान पूछा है, तो इसमें भी m माइनस 5 बराबर में 2, तो हम क्या करेंगे, m को यहीं रहने देंगे, इसका पक्षांतरण कर देंगे, तो 2 और ये प्लस में, क्योंकि माइनस का है उधर प्लस में चला जाएगा, तो आपके पास m इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7। कुछ हार्ड था क्या, नहीं, छोटा सा था, बिल्कुल क्या था, छोटा सा क्वेश्चन है। अब हम 43 भी कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो भी ऐसा ही है। 43 क्वेश्चन है, सॉरी 53 क्वेश्चन नंबर है जो आपका है 6p बराबर में आपके पास है 17, है ना। तो ये पूछ रहा है कि p का मान क्या होगा, किसका मान पूछ रहा है, p का मान क्या होगा। देखो बिल्कुल सिंपल छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें पक्षांतरण करना है, डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे मान, है ना। चलो देख लीजिए, अब इसमें 6p है जो किसमें है, गुणा के अंदर है p के, है ना। जो 6 है p के गुणा में है, माने 6 इंटू में p बराबर में 17। तो जब आप इसको गुणा को हटाओगे, माने 6 को हटाओ, क्योंकि हमें p का मान चाहिए, जब हमें p का मान चाहिए तो हमें p को अकेला करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा इस 6 को। तो हम क्या कर लेंगे, p बराबर में 17 और बटे में 6 को भेज देंगे, है ना। तो यही क्या है p का मान, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड है नहीं, पक्षांतरण करना आना चाहिए। पक्षांतरण आ गया समझो, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, है ना। मजा आ रहा पढ़ने में, पढ़ते रहिए हमारे साथ।
एक बार देख लेता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार अटक जाता है बीच में। हाँ चल रहा है। 43 तक 53 तक हो गया। अब है आपका 54 क्वेश्चन है x बटे में 4 बराबर में 9, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, यही पक्षांतर करना है और कुछ नहीं करना है। अब देखो ये x के भाग में है, हमें x को अकेला करना है क्योंकि मान किसका चाहिए, x का। तो x बराबर x बटे में 4 बराबर में कितना आ जाएगा 9। तो अब हम क्या करेंगे, x को यहाँ भेज देंगे, यह भाग में है तो उधर किस में चला जाएगा, बराबर के गुणा में चला जाएगा और कितना हो जाएगा 36। तो x का मान कितना आ गया 36 आ गया। 55 क्वेश्चन है। 55 वाला क्वेश्चन है, यदि 7x माइनस 3 बराबर में 15 प्लस x है, तो हमसे मान किसका पूछा है, x का ही मान पूछा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम आसानी से ऐसे क्वेश्चंस का मान निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल एक ही है और हमें करना है केवल पक्षांतर और कुछ नहीं करना। पक्षांतर करना हमें आना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ इधर माइनस की है और बीच में बराबर का है और दूसरी साइड में हम भेजेंगे तो प्लस की चीज़ें इधर किस में बन जाएगी, माइनस की चीज़ें इधर प्लस में बन जाएगी और इधर की कोई भी माइनस की चीज़ इधर किस में बन जाएगी, हाँ सॉरी, इधर प्लस की चीज़ इधर किस में बन जाएगी, माइनस में। ठीक है, और कोई भी चीज़ अगर भाग में हो तो इधर गुणा में चली जाती है और इधर गुणा में हो तो इधर भाग में चली जाती है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हम इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 7x माइनस 3 बराबर में 15 प्लस में x। ओके, तो 7x, अब देखो x को एक साइड कर लेते हैं तो ये प्लस में है, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, है ना। इधर 15 है, ये माइनस में, इधर किस में आ जाएगा, प्लस में। तो इधर देखो कितना, 7 में से एक x चला गया तो 6x बच गया। इधर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 15 3 18। अब x का मान चाहिए तो 18 बटे में कितना हो जाएगा 6, मानी 6 का भाग देंगे तो आसानी से कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। मानी x बराबर हमें कितना मिला, 3 मिला। कुछ बड़ा था क्या, नहीं, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, एक सवाल और है, आज का लास्ट सवाल है, इसको भी हम देख लेते हैं। लास्ट सवाल को भी 56 क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 56। क्वेश्चन नंबर 56 है y प्लस में 5 का स्क्वायर माइनस में y माइनस के 5 का स्क्वायर बराबर में क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्मूले से ही सॉल्व होते हैं। माने इसके अंदर जो होल स्क्वायर वाला, माने दो x a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक बात है, फॉर्मूला तो हम लगा भी देंगे क्योंकि हमें आता भी है ना, मतलब सबको आता है, मुझे ही नहीं, लगभग सबको आता होगा। पर दिक्कत होती है कि यहाँ जब जो बाहर माइनस का चिन्ह है ये वाला, अंदर इधर मल्टीप्लाई होता है, उस चीज को हम ध्यान नहीं देते हैं और वहीं पर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, सूत्र वो लगा लेंगे। कौन से हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माने a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, और एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, मानी इतना सा फर्क रहता है इस चिन्ह का और कोई फर्क रहता नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं, इसमें लगाया माने इसका स्क्वायर करेंगे पहले तो, है ना। हमारे पास इसको लिख लेते हैं पहले, ये है हमारे पास और इसका हमें मान चाहिए, है ना। अब देखो ये होल स्क्वायर माने y का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में 5 का स्क्वायर 25 होता है, या 5 ही लिख लेता हूँ, इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, प्लस है बीच में चिन्ह तो यहाँ पर 2 तो आएगा ही, मानी ये वाला। ठीक है, और 2 के साथ y भी आएगा, इनटू में जो 5 है वो भी आ जाएगा। बीच में यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर आप क्या लगा लो, ब्रैकेट लगा लो, है ना, क्या लगा लो, ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 2y और गुणा में 5, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा प्लस में 10y, क्योंकि 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। अभी यहाँ पर माइनस, ये अंदर माइनस गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा y का स्क्वायर, ये इससे भी गुणा हो जाएगा तो ये माइनस के
25 और ये इससे भी गुणा हो जाएगा तो प्लस के, क्योंकि जब माइनस को गुणा करते हैं माइनस से तो आपके पास क्या आता है प्लस, और जब माइनस को गुणा करते हैं प्लस से तो आपके पास क्या आता है माइनस। इस चीज का ध्यान रहे, है ना। एक और बता देता हूँ, जब आप माइनस और माइनस को जोड़ोगे तो आपके पास संख्या आएगी माइनस, और प्लस माइनस और माइनस और प्लस को जोड़ोगे तो संख्या आएगी आपके पास किसकी, जो बड़ी होगी, मानी जो बड़ी होगी प्लस की भी आ सकती है माइनस की भी आ सकती है। मानी जो संख्या बड़ी होगी प्लस की बड़ी होगी तो प्लस की आएगी, और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस की आएगी। ठीक है, चलिए अब हमारे पास इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं, है ना। अब देखिए ये भी प्लस का है और ये माइनस का, ये भी कैंसिल आउट हो गया। बचा तो क्या बचा, हमें इधर भी कुछ लिखना है, क्या 2x मानी कितना आ जाएगा 10y हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें नहीं हटी, हमारे पास ये बच गई, क्या बच गई 10y, और उधर भी प्लस का कितना 10y, तो हमारे पास 10 और 10 कितना हो जाएगा 20y, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो ये थे हमारे ये था हमारा आज का पार्ट। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और हम और कोशिश करेंगे कि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस लाएं जिससे कि आपको सीखने को मिले। ठीक है, और अगर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, जिससे कि हम हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हाँ हो सकता है इसमें कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है, हमारे समझ में नहीं आ रही है आपकी आ रही हो, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। कोई भी सजेशन हो तो आप हमें दीजिए, हम कोशिश करेंगे, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, हमारी जो स्टडी का तरीका है, हमारी टीचिंग का तरीका है, हम और उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। ठीक है, चलिए, थैंक यू।